जय श्री राधे। बिहार के शिक्षा मंत्री एक चौपाई का गलत अर्थ कर रहे हैं। कौन सा चौपाई? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ने का अर्थ जो है मारना नहीं है। हम अयोध्या से हैं, हम आपको बता रहे हैं ताड़ना का अर्थ क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं अरे वो का ताड़त है, यानी ताड़ने का मतलब देखना। आप क्या देख रहे हैं? तो ढोल को अगर आप पीटेंगे तो बजेगा, लेकिन नहीं, अगर उसको संवारेंगे प्रेम से, अगर उसको देख ताक के बजाएंगे तो स्वर के साथ स्वर मिलाएंगे तब वह बजेगा। गवार जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको आप देख रेख में अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अथवा नहीं वो गिर जाएंगे। ढोल गवार शूद्र का अर्थ या नहीं है। शूद्र का अर्थ क्या है? जन्मना जायते शूद्रा। जो जन्म से ब्राह्मण क्या है? जन्म से शूद्र हैं। और ब्राह्मण कब होते हैं? जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, उनका देख रेख नहीं करेंगे तो वह गालियां देने लगेगा, चोरी करना सीख जाएगा, नशा करना सीख जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। यह चीज तुलसीदास जी हमको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तर्क वितर्क करके इसका गलत अर्थ कर दे रहे हैं। प्रोफेसर आदि सबके बस का नहीं है कि चौपाइयों का अर्थ कर सके। क्यों? बहुत सारे ऐसे वेद पुराण के अर्थ है जिसका कोई अर्थ जल्दी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है क्वचित हंसम चित्र कथम क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमेम। वह कौन सा हंस है? वह नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, वह कौन सा हंस है जिसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता? वह वेद पुराण है भैया, जिसके अर्थ कोई नहीं समझ सकता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं जिस भाषा के बारे में, तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए, उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति था, प्रधान थे गांव के। वो उनके यहाँ एक दिन कुछ मंत्री नेता आदि सब मिलने के लिए उनसे आए, और वो जो प्रधान थे उनकी एक आदत थी वो चावल से जो माड़ निकलता है उसको पीते थे सुबह सुबह गरम गरम। एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ नेता मंत्री आए हुए थे, उनकी पत्नी माड़ निकाली चावल से और बोली कि बेटा जाओ पिताजी के अपने बुला करके लाओ और उनसे कह दो कि माड़ पी लेना है तो ठंडा हो जाएगा। वह गया अपने पिताजी के पास और देखता है कि कुछ नेता मंत्री उनके पास आकर के बैठे हैं। तो वह सोचा अगर मैं ऐसे कह दूंगा कि चलो माड़ पी लो तो पिताजी की इंसल्टी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। वह क्या कहता है, पिताजी धानुपुर से माड़ू जी महाराज आए हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। वह जो बात बोला उसको कौन समझ पाया? प्रधान। और जो नेता मंत्री थे वो क्या समझ लिए, कोई धानुपुर से माड़ू जी महाराज आए हैं मिलने के लिए, कोई बड़े होंगे काश्तकार, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर नाम कोई शहर में चले जाएंगे। लेकिन धानुपुर से माड़ू जी महाराज जो चावल से माड़ निकला है उसके लिए वहां कहा जा रहा है। उसको कौन समझ लिया? सिर्फ वही समझ पाए ना। तो उसी प्रकार शास्त्रों का अर्थ हम सब नहीं समझ सकते। तो संतों का कहना गलत नहीं। क्यों? संत तो सही बोले हैं, लेकिन आप उसका अर्थ गलत समझ रहे हैं, आप उसका अर्थ गलत कर दे रहे हैं। की भाषा सब नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वेद कहता कुछ है और समझते कुछ और हैं। एक व्यक्ति था, वह मिलने के लिए एक अधिकारी से गया। वहां एक पहरेदार खड़ा हुआ था, उससे बोले कि मुझे इज्जत साहब से मिलना है। तो वह बोला कि मिलने से पहले आपको घूस देना पड़ेगा। बोले कि आपको मैं रोज देखता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, आप हनुमान जी के तो बहुत बड़े भक्त लगते हैं, फिर भी आप घूस लेते हैं। व्यक्ति ने बोला कि हनुमान जी क्या घूस नहीं लेते थे? बोले कहाँ लिखा है? उसने गलत अर्थ कर दिया, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा रे। बिन पैसा रे, हनुमान जी बोले हैं बिन पैसा हम नहीं जाने देंगे, तो हम कैसे जाने दें? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी हनुमान चालीसा का किसी ने गलत कर दिया ना। उसी प्रकार से आप आगे भी अर्थ इसका गलत कर रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो या कोई और। क्योंकि संतों का हृदय होता है
कोमल, संत हृदय नवनीत समाना। एक मेरी बात और सुने, एक बार एक संत जी थे, गंगा जी से स्नान करके निकल रहे थे। उसी के ऊपर कोई खड़ा था, एक छत जैसे बना था, और संत जी के ऊपर थूक दिया। संत जी ऊपर देखे, प्रणाम किए और फिर गए गंगा जी में स्नान किए। फिर निकले, फिर थूक दिया। इस बार 108 बार उस व्यक्ति ने थूका। संत जी 108 बार स्नान किए, और जब बाहर निकले और रोते हुए आकर के संत जी के चरणों में गिर गया कि महाराज, मैं आपका अपमान किया और फिर भी आपने मुझे न श्राप दिया, न कुछ, आपने गुस्सा भी नहीं किया, और आप खुश भी हैं। संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या संत जी बोले? बोले, बेटा, मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं रोज जब आता था सिर्फ एक डुबकी लगाता था, दो डुबकी लगाता था, लेकिन आपकी गलती ही सही, आपकी वजह से आज हमने गंगा जी में 108 डुबकियां लगाई। यह कौन कह रहा है? यह एक संत कह रहा है। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वह कोमल होता है। एक संत जी थे, वो गंगा जी में स्नान करके निकल रहे थे। उसी समय एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। बिच्छू को देखे, तुरंत अंजलि में पकड़ लिए, जैसे उठा रहे थे उसी समय बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर छोड़ दिए, फिर पकड़े, फिर बिच्छू ने डंक मारा। इसी प्रकार कई बार ऐसा हुआ। एक व्यक्ति देख रहा था, वो पूछा, महाराज, जब यह बिच्छू आपको डंक मार रहा है तो फिर आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? संत ने कहा कि इसका कार्य है कि डंक मारना, और मेरा कार्य है दूसरों की रक्षा करना। जब संतों की ऐसी सोच हो सकती है तो आप एक बार सोचिए, क्या शूद्र कह के वह अपमान करना चाहता है आपका? नहीं। क्यों? आप इसका अर्थ गलत समझ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे तार्किक व्यक्ति हैं जो आपको तर्क वितर्क करके इसमें अपमानित करना चाहते हैं और हम हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं। आप देखे होंगे, रस्सी बनती है, रस्सी छोटे छोटे तिनकों को मिला करके एक मजबूत रस्सी बनाई जाती है। जब रस्सी बन जाती है तो आप देखेंगे वह रस्सी कितनी मजबूत रहती है, वह रस्सी मजबूत हो जाती है। और जब तिनका रहता है तो क्या वह मजबूत रहता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हम सभी हिंदू भाइयों को एकत्र होकर के एक साथ रहना है, मजबूती के साथ रहना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके हमको लड़ाई नहीं करना है। जिस पर धरा घूम रही हम उस केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राधे।